Good morning, guys, and welcome to a brand new vlog. So, this is going to be a pre-Diwali vlog before I just head to my home. So, I woke up at 5 a.m. that day because मेरा synopsis का presentation था and I was quite nervous कि कैसे होगा, मैं कर पाऊँगी या नहीं. सो सुबह उठते ही मैंने अपने दिन की शुरुआत थोड़ा मेडिटेशन करके की बिकॉज उस दिन मुझे काफ़ी ज़रूरत थी. ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे दिनों पे ही करती हूँ, बट आई ट्राई टू डू मेडिटेशन डेली एंड आई थिंक अबाउट माई जर्नी, how far I've came and how much is still left. In the moments like this, it's easy to doubt yourself, but then I remind myself it's not just about doing everything perfectly. It's just about showing up no matter how tough it gets. Good bath is like washing away yesterday's stress. It's my way of preparing for the battles of the day, and trust me, final year has been like a battle at times. With all the projects and the added up pressure of workshops, जो कि हमारा नेक्स्ट वीक होने वाला है, उसकी भी कुछ स्निपेट्स मैंने लिए हुए हैं जो आप आगे वीडियो में देखोगी. एंड येस, बट देयर इज़ ऑल्सो समथिंग एक्साइटिंग अबाउट इट as it's the last stretch of this journey. So after completing my morning rituals, I read this book and फिर अपने प्रेजेंटेशन का प्रिपरेशन कर रही थी कि कैसे बोलना है, कौन से पॉइंट्स कवर होने चाहिए एंड एवरीथिंग. सो फॉर रिसर्च आई एम रीडिंग दिस बुक. ऑथर का नाम है कोठारी, जिसमें रिसर्च के टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं एंड एज इट इज़ अवर इंटरनल एग्जामिनेशन, इसमें से थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ना इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. सो येस, सो नेक्स्ट डे आई हैड माई ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में मेरा सवड़ा था. एंड येस, हमारा ड्राई नीडलिंग का वर्कशॉप भी स्टार्ट होने वाला है 4 दिन का. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दैट एज़ वेल. सो फाइनल ईयर का एंड भी आ गया है एंड दिस जर्नी वॉज क्वाइट हेक्टिक येट वंडरफुल. मतलब काफ़ी नई चीज़ें हम लोग ने एक्सप्लोर की, काफ़ी नए हैंड्स ऑन स्किल सीखे. मेंटली इट अफेक्टेड मी अ बिट, बट यू नो जितना अफेक्ट हुआ उतना आई गॉट टू लर्न द लेसन्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस. You know, they say when 18 to 25 is the age where you get to explore and learn many new things, life lessons, etc. So I think I am in that era where I am experiencing such beautiful things. Anyways, we had this 4 days ka workshop of dry needling by Dr. Subhajan Das sir, and his explanation, his way of presentation, demonstration was wonderful. एंड हमें जो भी सारे क्वेश्चंस थे कि ड्राई नीडलिंग सच्ची काम करता है कि नहीं, एंड व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी बिहाइंड इट, हाउ मेनी सेशंस डू वी नीड टू टेक दिस ट्रीटमेंट. तो ये सारे डाउट्स हमारे सर ने काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर किए हैं एंड नाउ वी आर ऑफिशियली ड्राई नीडलिंग थेरेपिस्ट एंड आई थिंक इट्स वर्थ द शॉट. So my only motivation left for this week was कि to just survive this last 1 week, क्योंकि इसके बाद we are going to go home for our Diwali vacations. और हमारे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं दिवाली के बाद जो काफ़ी क्लोज आ गए हैं. एंड देयर आर मोमेंट्स ऑफ सेल्फ डाउट अगेन. एम आई रेडी, हैव आई स्टडीड इनफ? बट देन आई रिमाइंड माई सेल्फ इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन बट इट्स अबाउट प्रोग्रेस. You know, this year feels different. The finality of it all hits me every day. Soon our exams will pass and this chapter will close. But I try to remind myself this isn't just the end, it's a new beginning. And these are the days which are teaching me more than just physiotherapy. They're teaching me resilience, the power of routines and the importance of showing up even on the days when you don't feel like. पूरा दिन आज लाइट नहीं थी. सैटरडे होके छुट्टी होके कुछ मतलब नहीं हुआ. सीरियसली जो 10 बजे लाइट गई है, 5 बजने आ रहे, अभी तक लाइट नहीं आई. मेरे फ़ोन का चार्जिंग 53% है और जो स्पीड से मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ उसके हिसाब से तो अगले 2 घंटे में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है. एंड आई हैव गॉट नो अदर सोर्स फॉर माई एंटरटेनमेंट ऑफ कोर्स. एनीवेज, अभी तो टेरेस पे आई हूँ. क्लाउड्स का थोड़ा शूट किया, बहुत प्यारे क्लाउड्स लग रहे थे, बहुत ज़्यादा. और जस्ट 1 हफ़्ता बाकी है घर जाने के लिए, तो उसी की खुशी है. तो उसके सामने लाइट का काम कुछ नहीं लग रहा. ओके, नीचे जाना पड़ेगा. बाय बाय. So we had an industrial visit at sugarcane factory in Kopargaon. It's near Sanjeevani Hospital. So basically industrial visits हमारे community में आते हैं, जैसे कि हमारा पोर्शन डिवाइडेड है community का, इंडस्ट्रियल, वुमेंस हेल्थ, रिहैबिलिटेशन. सो बेसिकली हमें इंडस्ट्री में जाके, फैक्ट्री में जाके वर्कर्स का जो अर्गोनॉमिक्स है वो ठीक करवाना होता है, क्योंकि ज़्यादा वर्कलोड की वजह से उनका पॉस्चर, उनके बैक पेन, नेक पेन वो बढ़ जाता है. तो वी हैव टू क्योर दैट.
एंड एडवाइज देम द प्रॉपर पोस्चर एंड गिव देम सम एक्सरसाइजेज जिससे उनका पेन कम हो जाए। टेल यू गुड न्यूज़, एक्चुअली हमारे छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाले थे 26 से, लेकिन मैं तो जा रही हूँ, मैं कल निकल रही हूँ यहाँ से घर के लिए। जो काम था वो मैंने कर लिया। कि अब उम्मीद करती हूँ कि घर जाके मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ूंगी, पढ़ना पड़ेगा बिकॉज हम लोग के प्रीलिम्स है आफ्टर दिवाली 18 नवंबर से। बट अभी घर जाने की इतनी एक्साइटमेंट है कि आई कैंट एक्सप्रेस इट ओवर हियर। एनीवेज, अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ, बस कल का एक दिन निकालना है। आई कैन डू दिस, राइट? वी कैन डू दिस। ओके, बाय। दिवाली की ट्रीट दी जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पनीर है, फ्रूट सलाद है एंड पुलाव। सो या ओके, सो मुंबई पहुंचते ही मेरे साथ एक बड़ा स्कैम हो जाता है। मैं जो मेरी बैग लेके आई थी वो मेरी बस में ही रह जाती है एंड बस पहुंच जाती है आगे, जो लास्ट स्टॉप है वहाँ पे। तो मैं बस ड्राइवर से कांटेक्ट करती हूँ और उनके पीछे दूसरी जो बस है उसमें बैठ के जाती हूँ एंड फाइनली मुझे मेरी बैग मिल जाती है। फिर वहाँ से उल्टा मुझे वापस अपने घर की तरफ आना पड़ता है। सो टेक्निकली मैं मुंबई सुबह 5 बजे पहुँच गई थी, पर मुझे घर पहुँचते पहुँचते 7 बज गए बिकॉज ऑफ ऑल दिस। So that's it for this vlog. आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना मत भूलना और आपके दिवाली में क्या प्लान्स है वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।